गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं और इनके विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, बोलते समय मुंह से निकली आवाज़ें ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अर्थात जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, कुछ भी हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो आवाज़ निकालते हैं, उसे लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ वर्ण की परिभाषा दी गई है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम अक्षर वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर के और भाग नहीं कर सकते, इसे और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, इसलिए यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जिसमें वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे वर्णों के भेद। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिसे हम बोलते हैं, उन चिन्हों उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। अब हम यहाँ देखेंगे वर्णों के भेद। अर्थात हमारे जो वर्ण हमारे मुंह से निकलते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनके कितने भेद हैं। तो हम यहाँ देखेंगे वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हम विस्तार से इनके विषय में पढ़ेंगे। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के में हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले स्वर। स्वर क्या है? वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहते हैं। स्वर हम किन्हें कहते हैं? जिनका वर्णमाला में जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता है, उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उनका उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। ये निम्नलिखित हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे हम स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्वर के कितने भेद हैं। यहाँ पे 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम फिर इनके विषय में भी विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 ह्रस्व। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कहते हैं छोटे को भी कहते हैं, या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: ए, छोटी, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो 4 हैं, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। आगे हम देखेंगे नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जिनके समय में, जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 होते हैं। आगे हम देखेंगे प्लुत।
पलुत स्वर किन्हें कहते हैं? पलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे पलुत कहलाते हैं। जैसे ओम, जिसमें ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है बोलने में, वो कौन से होते हैं? पलुत स्वर। जैसे यहाँ लिखा है ओम। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? वर्ण का दूसरा भेद है अयोगवाह। फर्स्ट है, पहला भेद है वर्ण का स्वर, जिसको हमने अभी विस्तार से पढ़ा। दूसरा है अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंग तथा अह को अयोगवाह कहते हैं। अब हम फर्स्ट वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसे इस प्रकार लगाया जाता है, जिस अक्षर के हम ऊपर प्रयोग करते हैं उसके ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे पंकज, अंक, अंधकार, संगीत आदि, यह इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार हम इसे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, अह। इसे वर्ण के बाद दो बिंदुओं जैसे यहाँ पे ये लगी हुई हैं, लिखी हुई हैं, के रूप में लगाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण वर्ण के बाद है की ध्वनि के समान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नम, और विसर्ग की दो बिंदु लगी हुई हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे नमः। इसी प्रकार नेक्स्ट स्वतः, शनैः आदि। इस प्रकार अयोगवाह शब्दों का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे अनुनासिक। यहाँ अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार प्रयोग होता है ये, जिस वर्ण के ऊपर हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है, जैसे चांद, आँख, आंगन आदि। इस प्रकार अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अकेले उसे नहीं बोल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगता है। यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है, लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला होता है। जैसे कै, हलंत में दे रखा है यहाँ पे प्लस ए, तो वो क्या होगा? कै। व्यंजनों के भेद हम यहाँ देखेंगे। व्यंजनों के भेद, अभी हमने पढ़ा स्वरों के भेद, उसके बाद हमने पढ़ा अयोगवाह, और अब व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उच्चारण स्थान, यहाँ पे व्यंजन दे रखे हैं, ये उच्चारण स्थान है उनके, और ये व्यंजन हैं। इसको हम वर्गों के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कै, ये पूरा वर्ग कौन सा है? कै वर्ग है। कै वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, और वह कहाँ से बोला जाता है, इसके बारे में है। जैसे ये कौन सा वर्ग है? कै वर्ग है। कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, और इसमें जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं कै, खे, गै, घै, ड़ै। इसी प्रकार आगे है चै वर्ग। चै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान है तालु, और इसमें जो वर्ण होते हैं चै, छे, जै और झे, ने। आगे हम देखेंगे टै वर्ग। टै वर्ग कहाँ से उच्चारण किया जाता है? मूर्धा से। मूर्धा, इसमें भी 5 वर्ण होते हैं, टै, ठै, डै, ढै, ड़ै। यह इस प्रकार हम इन्हें बोलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे तै वर्ग। तै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? इसका उच्चारण स्थान है दंत। इसमें ये वर्ण होते हैं 5, तै, थे, दै, धै और ने। आगे हम यहाँ पे देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ
यानी कि होठ, होठ से कौन 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 से वर्ण बोलते हैं हम? पे वर्ग के ये वर्ण बोले जाते हैं पे, फे, बे, भे, में। आगे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों के 3 भेद थे हमने पढ़े अभी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ स्पर्श व्यंजन नंबर 1 और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? ये, रे, ले, वे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, से और है। हम यहाँ पे ये से के 3 प्रकार के से हैं। इसको हम बोलते हैं तालव्य से, जो तालु से बोला जाता है। इसे बोलते हैं मूर्धर से, जो मूर्धा से बोला जाता है। और यह है दंत से, जो दांतों से बोला जाता है। इस प्रकार हम इसका अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं इनके विषय में और मात्राएं इनके विषय में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।